हेलो। हेलो राहुल, कैसे हो? हाँ, अच्छा हूँ सुमित। तो जैसे कि आपने बोला था कि आप जो है बोनस क्वेश्चन, बोनस आंसर देंगे, तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया है। तो जिसने सबसे पहले जवाब दिया है हमारे क्वेश्चन का, उसका मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आंसर के लिए। बिल्कुल। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप उसका आंसर दें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे आंसर देने की। तो ये हरीश राठी हैं। तो हरीश राठी के तीन क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उनका ये है कि ग्रेविटी attractive nature opposes disorder. ओके। Does it like reverse entropy? Does it act like reverse entropy? ओके। तो मैं जो समझ रहा हूँ क्वेश्चन से, ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रेविटी का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव है, ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, और ये डिसऑर्डरनेस के अपोजिट है। ओके। तो क्या हम ग्रेविटी को एंट्रोपी का रिवर्स मान सकते हैं? तो ये ओके। उनका क्वेश्चन है। ओके। ओके। सो हरीश राठी जी, आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। तो इस क्वेश्चन को मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ ना करूँ, क्योंकि मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की। तो देखिए, एंट्रोपी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कट डिफाइन करना भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा है हिस्टोरिकली भी। और जब भी हम एंट्रोपी से डील करते हैं किसी भी सिस्टम की, तो इसको पहले तो डिफाइन करना होता है हमें कि एंट्रोपी के दायरे में चीज़ें क्या क्या संभव हैं, या एंट्रोपी के दायरे में आप किन किन चीज़ों को लेने के लिए विलिंग हैं। तो कुछ जो थर्मोडायनेमिक्स मतलब की हमारे। एंट्रोपी को समझना मतलब पहले एंट्रोपी की समझ होनी चाहिए, हमें कहना राइट। चाह रहे हैं आप। राइट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि पहले एंट्रोपी का जो दायरा है वो हमें क्लियर होना चाहिए कि जब किसी भी सिस्टम के एंट्रोपी की बात की जाएगी, तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनके बगैर एंट्रोपी की बात नहीं की जा सकती है, या इनकम्प्लीट आइडिया हमें नहीं होना चाहिए। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं ग्रेविटी, तो अगर हम सिर्फ एक एस्पेक्ट देखें ग्रेविटी का कि वो अट्रैक्टिव है और चीज़ें सारी वो कोलैप्स करती हैं एट अ ग्रेविटेशनल पॉइंट, या किसी पोजीशन पे सारी चीज़ें आके कोलैप्स कर रही हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके ग्रेविटेटिंग हैं, तो हमें लगता है कि वो डिसऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है। मतलब आप चीज़ें ऑर्डर में ला रहे हो, ऐसा लगता है। और हो भी रहा है कि चीज़ें पास पास आ रही हैं आपकी, फैलने की बजाय चीज़ें जी हाँ। जी जी। सिकुड़ रही हैं। लेकिन जब हाँ। ऐसा हो रहा होता है, आप फॉर एग्जांपल समझिए कि एक कोलैप्सिंग स्टार है। अगर एक स्टार कोलैप्स कर रहा है ग्रेविटी में, तो हमें लगता है कि वो और कॉम्पैक्ट हो रहा है और वो तो ऑर्डर में जा रहा होगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वहाँ और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कोलैप्स कर रहे हैं अंडर ग्रेविटेशन, उनका टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा। उनकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या और दूसरे तरह की एनर्जीज हैं जो वो एक्शन में आएंगी और वो बढ़ सकती हैं। तो जी हम जी। अगर पूरे सिस्टम को एज अ होल स्टडी करेंगे, तो यकीनन एंट्रोपी बढ़ती है, घटती नहीं है। हम अगर सिर्फ जी पार्टिकल्स के कोलैप्स को ही देखेंगे तो लगता है कि एंट्रोपी घट रही है, लेकिन उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने बताया कि जब एंट्रोपी की हम बात करेंगे तो पहले आप उसकी बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे, सिस्टम की बाउंड्रीज की, उसमें क्या क्या आप इंक्लूसिव है, एनर्जी कौन कौन से एनर्जीज आप उसमें लेके चलेंगे, कौन कौन से इंटरेक्शंस आप उसमें लेके चलेंगे। तो जब ये सारी चीजें आप सिस्टम में रखेंगे, तो आपको पता जी। चलेगा कि एंट्रोपी घटेगी नहीं, एंट्रोपी बढ़ेगी। जी जी। इनफैक्ट कुछ मॉडर्न थियोरीज या कुछ मॉडर्न कैलकुलेशंस में ये चेक पॉइंट भी होता है कि अगर कोई चीज़ ग्रेविटेशनली कोलैप्स कर रही होती है, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर एंट्रोपी आपको घटती हुई नजर आएगी, तो आप डेफिनेटली कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का जो इफेक्ट है वो एंट्रोपी के घटाने की तरफ नहीं है। ऐसा जी फिजिक्स में, नेचर में एज अ होल, सिस्टम में एज अ होल, एंट्रोपीज हमेशा बढ़ती हैं, वो बढ़ती हुई पाई गई हैं। घटती हुई हमने कभी उन्हें देखा नहीं है। तो ये आपके और सवाल का एक, जवाब हो सकता है। हाँ, और एक मुझे ये भी लग रहा था कि अगर वैसे देखें तो ग्रेविटी हम का मतलब होता है फोर्स से, राइट। उसकी एक अलग डायमेंशन है। एंट्रोपी की एक अलग यूनिट और एक डायमेंशन है। एंट्रोपी राइट। एक बिल्कुल अलग है। तो ये राइट। ऐसा हो गया जैसे कि हम कहें कि
कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंज? हाँ, देखिए अगर आप डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटीज को में रिलेशन बना रहे हैं, फिर जैसा आप कह रहे हैं कि डायमेंशनली इनकम्पैटिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर हरीश जी एंट्रोपी आइडिया की बात कर रहे हैं तो जो अभी हमने जवाब दिया हाँ, वो वो आपने जवाब वो वही आई वाली। थिंक सेटिस्फाई करेगा उन्हें। लेकिन अगर आप टेक्निकली एक मेजरेबल क्वांटिटीज को पकड़ के कंपेयर करेंगे तो जो आप बात कर रहे हैं वो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो गई चीजें, क्योंकि एक तरफ फोर्स है, एक तरफ एंट्रोपी है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो वो फिर आपको वहां से कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज एंट्रोपी वाले आइडिया से कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज बनानी पड़ेंगी जो एंट्रोपी का मेजर आपको देंगी, जिसको आप फिर कंपेयर करेंगे फोर्स से या ऐसी किसी चीज से, तो वो फिर एक अलग तरह का हाँ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो हरीश आई होप तुम्हारा क्वेश्चन जवाब मिल गया होगा, बाकी लोग भी समझ पा रहे होंगे इस चीज को कि एंट्रोपी हम बोल देते हैं कि हमें समझना पड़ेगा उन चीजों को, राइट। है ना? हाँ राइट, देखिए अच्छा। एंट्रोपी एंट्रोपी काफी सोफिस्टिकेटेड आइडिया है, और इसको इसका मतलब एंट्रोपी को सेटअप करना ही काफी चैलेंजिंग चीज है। मतलब स्टडी तो बाद में करेंगे, लेकिन उसको उसका सेटअप बनाना ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। जो सेकंड क्वेश्चन है इनका, वो सेकंड क्वेश्चन एक बहुत ही फेमस थ्योरम से रिलेटेड है, बहुत नाम है इस थ्योरम का। कह रहे हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बेल इनइक्वालिटी एंड हिडन वेरिएबल्स। तो बेल्स थ्योरम और बेल इनइक्वालिटी जो है हाँ जी, क्वांटम मैकेनिक्स में, बिल्कुल। तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये जानना चाह रहे हैं, हिडन वेरिएबल्स का और बेल्स इनइक्वालिटी का। ओके। तो ये भी हरीश जी पूछ रहे हैं, राइट? हाँ, हरीश जी हाँ जी। पूछ रहे हैं। तो हरीश जी आपका ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, और इस क्वेश्चन को भी मैं अगेन कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल होकर के ना जवाब दिया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा आपको ऊपर से समझाने की। तो देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी इक्वेशंस और थियोरम्स हैं, उसमें से बहुत सारे मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं, और उनमें हम्म। से कुछ ऐसे रूल्स या थियोरम्स या प्रिंसिपल्स हैं जिनका आप फिजिकली कनेक्शन आप बना सकते हैं। तो खास करके जिस चीज का आप बात कर रहे हैं, बेल्स थ्योरम या बेल की इनइक्वालिटीज हैं, या बेल के जो आइडियाज हैं, जॉन बेल के जो आइडियाज हैं, वो हाईली मैथमेटिकल आइडियाज हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बेल का जो आइडिया है वो बेसिकली किसी दूसरे आइडिया से एसोसिएटेड है, और वो दूसरा आइडिया जो है वो काफी अच्छा जी जी। इंटरेस्टिंग आइडिया था एक टाइम पे। वो आई थिंक डेविड बॉम आइंस्टीन और पेडल्स्की। राइट राइट आइंस्टाइन पोडोल्स्की वाले एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन के में जॉन बेल ने थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन जॉन बेल का जो ओरिजिनल आइडिया है वो बेस्ड है डेविड बॉम का एक पुराना आइडिया होता था। ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में क्वांटम मैकेनिक्स की जो फाउंडेशंस हैं उस पे काफी एक्टिवली काम होता था। तो आज भी होता है, उस जमाने में जब होता था तो एक आइडिया आया था कि हम ये सब जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो नील्स बोर का जो वर्जन है, या जो नील्स बोर श्रोडिंगर इक्वेशन या इन लोगों का जो वर्जन है वो स्टैटिस्टिकल है, और वो सेंट्रल आइडिया उनका नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ थिंग्स का है, कि आपके जो चीजें हैं वो आइडियाज हैं, जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हैं बाय नेचर। वो हमने बनाई नहीं है, हमने उनको वो बेसिकली फंडामेंटल बिलीफ है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का। तो ये जो दूसरा आइडिया जो जॉन बेल जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो आइडिया ये है कि जो कि डेविड बॉम ने बताया था हमें, कि आप सोच के चलिए कि एक और तरीका हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स का सोचने का, जिसको हम बोलते हैं कई बारी पायलट वेव थ्योरी करके एक आइडिया हमारा ओरिजिनेट होता था। आजकल वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लोग उन्होंने कोशिश की थी कि एक ऐसी थ्योरी कंस्ट्रक्ट करें जिसमें डिटर्मिनिज्म को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाए। तो वो डिटर्मिनिज्म को रीस्टैब्लिश करने के लिए जो थियोरी बनाई गई या जो कोशिश की गई, उसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स हमने इमेजिन किए जिसकी हेल्प से आप डिटर्मिनिज्म रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। और उन वेरिएबल्स को, ये मैं काफ़ी नॉन टेक्निकल और लूज लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको, उन वेरिएबल्स को हम इन सम सेंस हिडन वेरिएबल्स बोलते हैं। उन्हें हिडन वेरिएबल्स इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो वेरिएबल्स आपके डायरेक्टली नजर नहीं आएंगे आपको, वो मेजरेबल क्वांटिटीज उनसे बनाना उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। बट अगर वो वेरिएबल्स आपकी थियोरी में हैं तो शायद आप डिटर्मिनिज्म की बात कर सकें। अगेन ये मैं बहुत ही क्रूड वे में कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। तो जॉन बेल साहब ने
उन वेरिएबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग थियोरी, ये थ्योरम्स बनाई थी जिनकी हरीश जी बात कर रहे हैं। ये जो बेल्स थ्योरम है, बेल्स आइडेंटिटीज हैं, ये बेसिकली थियोरेटिकल चेक पॉइंट्स होते हैं कि जिन हिडन वेरिएबल्स की आप बात कर रहे हैं वो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स का जो एस्टैब्लिश वर्जन है उससे कंपैटिबल है कि नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो ये काफी टेक्निकल और मैथमेटिकल सा जवाब मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं, बट उस तरीके से जाएगा। तो ये जो इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस डायरेक्टली कुछ नहीं होता है, ये एक तरीके से थ्योरेटिकल आइडेंटिटीज हैं। जैसे आप मैथ्स में करते हैं ना कि अगर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक आइडेंटिटी बताई गई है हमें जिसको पाइथागोरियन आइडेंटिटी बोलते हैं हम, कि अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो आइडेंटिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाए जिसमें वो आइडेंटिटी वैलिड ही ना हो तो ये पक्के तौर पे कहा जा सकता है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। ऐसे ही ये बेल की आइडेंटिटीज हैं, कुछ थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी हेल्प से आप किसी थ्योरी के या किसी और आइडिया की वैलिडिटी टेस्ट करते हो। आप इसका डायरेक्टली फिजिकल कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं होता है, एक्सेप्ट कि देखिए है तो क्वांटम मैकेनिक्स ही, तो ऐसा कोई एडिशनल फिजिकल यहां से कुछ निकल के नहीं आएगा कि आप बोलें कि इसका कोई स्ट्राइकिंग एक सिग्निफिकेंस है। हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है इन द सेंस कि आप चेक कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो कि आपका जो ओरिजिनल आइडियाज हैं, दूसरे आइडियाज हैं, वो कंपैटिबल हैं कि नहीं है। सो इसके बाद अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर टेक्निकली हमें डिस्कस करना पड़ेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन का है कि हाउ वी एक्सपेरिमेंटली इंटेंगल्स टू पार्टिकल विद ईच अदर। ओके, इंटेंगलमेंट को लेकर के इनका क्वेश्चन है। ओके ओके। सो मैं पहले क्विकली बता दूं कि इंटेंगलमेंट के बारे में हल्का सा एक शॉर्ट आइडिया, कि इंटेंगलमेंट बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड आइडिया नहीं है। मतलब टेक्निकली हम ना सोचे तो बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड आइडिया नहीं है, इन द सेंस कि मान ली तो देखिए हर क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की डिस्क्रिप्शन अगर आपने देनी है तो आप वेव फंक्शन की बात करेंगे। अगर मैं आपको एक पार्टिकल 1 है, एक पार्टिकल 2 है, इनकी डिस्क्रिप्शन आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे जी पार्टिकल 1 का आप वेव फंक्शन दे दीजिए, उसकी हेल्प से हम उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं। सिमिलरली पार्टिकल 2 का भी वेव फंक्शन हमें मिलेगा तो पार्टिकल 2 की प्रॉपर्टीज भी हम स्टडी कर सकते हैं। एंटेंगलमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके दो पार्टिकल्स जहां क्रिएट किए गए हैं, जहां इनका सोर्स था, अगर वहां पे इनको मैं ये अगर दो पार्टिकल्स एक साथ, जब मैं कह रहा हूं एक साथ माने अंडर वेरी आइडेंटिकल कंडीशन, सिमिलर आइडेंटिकल कंडीशंस में अगर दो पार्टिकल्स क्रिएट किए गए, दोनों पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो ओवरलैपिंग होगा, तो वो उनको हम बोलते हैं एंटेंगलमेंट। अगेन ये बहुत टेक्निकल तरीका नहीं है समझाने का, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि एंटेंगलमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि आपके दो पार्टिकल्स हैं जिनके वेव फंक्शंस में काफी ज्यादा ओवरलैप है। तो ये तो हुई कहानी कि एंटेंगलमेंट का आइडिया क्या है। अब ये करेंगे कैसे आप लैब में? तो नॉर्मली हम एंटेंगलमेंट्स की जब बात करते हैं तो सबसे आसान जो तरीका लैब में हमने अभी तक देखा है वो फोटोन्स के साथ देखा है, क्योंकि फोटोन्स को क्रिएट करना लैब में रिलेटिवली इजी काम है। तो अगर कोई दो फोटॉन्स किसी एक जगह से आइडेंटिकल कंडीशंस में क्रिएट कर दिए जाएं, भाई उनका बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है फोटोन की, वो सारी लगभग आप एक तरीके से ही क्रिएट कर लें, तो वो उनको हम बोलते हैं एंटेंगल्ड फोटॉन्स। अब उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब वो फोटॉन्स क्रिएट होकर यहां से जब दूर निकलेंगे तो ये दूर इधर चला गया, लेफ्ट साइड में चला गया, दूसरा फोटोन राइट में चला गया, इनकी पार्टिकल्स की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होंगी ना वो काफी ज्यादा सिमिलर होंगी। और वो कितनी सिमिलर होंगी या वो सिमिलर कब नहीं होंगी, इनको बोलते हैं डिग्री ऑफ एंटेंगलमेंट। अब ये टेक्निकल थोड़ा हम चले जाएं तो यहां से जा सकते हैं कि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स को क्रिएट करना मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने बताया आप एक ही जगह से दो पार्टिकल्स क्रिएट कीजिए एक ही सोर्स पॉइंट से, लेकिन वो कब तक एंटेंगल्ड रहेंगे ये अलग कहानी है। उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एंटेंगलमेंट कि भाई ये तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ 1 नैनो सेकेंड ये एंटेंगलमेंट खत्म हो जाएगी फॉर एग्जांपल, या 1 मिली सेकेंड के बाद एंटेंगलमेंट खत्म हो जाएगी। वो इसलिए बिकॉज वो अलग अलग रास्ते से चले गए, उनका अलग अलग एनवायरमेंट है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो भी फिर बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, कोरिलेशंस हैं। तो बेसिकली आपका सवाल का जवाब ये हुआ कि अगर आपको कोई एंटेंगल पार्टिकल्स क्रिएट करने हैं तो लैब में जो हमारा एक्सपीरियंस है वो फोटोन्स के साथ काफी अच्छा रहा है। तो आप दो फोटोन्स को क्रिएट कीजिए एक ही जगह पे एक ही सोर्स पॉइंट से, और वो एंटेंगल्ड फोटॉन्स की कैटेगरी में माने जा सकते हैं। अगेन ये काफी लूज मैं तरीका बता रहा हूं, अगर और टेक्निकल जानकारी चाहिए आपको तो फिर हम टेक्निकल डिस्कशन भी कर सकते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स समझना पड़ेगा। राइट। क्वांटम मैकेनिक्स के बाद की चीजें हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो आप पढ़ते हैं, हम फर्स्ट वर्जन जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो सिंगल पार्टिकल के लिए होता है, यहाँ पे मल्टीपल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं आप।
तो ये स्लाइटली बियॉन्ड क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। और आप अगर आप प्रैक्टिकली पढ़ना चाहते हैं इंटेंगलमेंट को, तो बड़ा अच्छा एग्जांपल आप ये पढ़िए, सुपर कनेक्टिविटी में हम जो कूपर पेयर्स की बात करते हैं वो हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वहां से इंटेंगलमेंट का बड़ा अच्छा आपको आइडिया मिलेगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सुमित, आई होप कि सारे जवाब दे दिए आपने। तो इस वीडियो में तो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं थे, ओके। लेकिन हम अपने ऑडियंस को रिक्वेस्ट करेंगे कि, और मोटिवेट भी करेंगे, क्वेश्चंस पूछें ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी, ठीक है, देखिए जो भी। हमारी कोशिश वीडियो में रहती है कि क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएं, चाहे वो टेक्निकल लेवल पे ना दिए जाएं, क्योंकि कभी कभी आपका जो क्वेश्चन होता है वो टेक्निकल लेवल पे आप पूछना शायद चाह ही नहीं रहे होते हैं, या आप बस ये जानना चाहते हैं कि इसको क्या हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल हुए बगैर भी समझ सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं तो उसके बारे में हम बहुत कम कह पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके सभी सवालों को हम टैकल करें, हम्म। चाहे टेक्निकली चाहे नॉन टेक्निकली, बट कोशिश हमारी यही रहेगी। तो आज का जो है हम सेशन ही ओवर करते हैं। तो प्लीज हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें कमेंट्स बॉक्स में हाँ जी, हमारे। आप देख रहे हैं कि जो जो व्यूअर्स कमेंट्स कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमारी कोशिश है उनको उनसे बात करने की, उनसे जवाब देने की। तो आपके कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।